हम देख रहे हैं क्लास 8 में सब्जेक्ट जनरल साइंस, उसके अंदर न्यू चैप्टर है साउंड। ठीक है, साउंड। अब सबसे पहली बात देखिए, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड क्यों आता है? ठीक है, अब जैसे साउंड तब आएगा जब कहीं पर वाइब्रेशन होगा। ठीक है, मैंने ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर पेन मारा, आवाज आया? यहाँ कहीं ना कहीं इसके मॉलिक्यूल्स, इसके एटम्स वगैरह इनमें क्या होगा? वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होता है तब क्या होता है? साउंड। ठीक है, ऐसे मैंने इसको कट मारा, ठीक है, तो साउंड आया ना? तो कहीं ना कहीं साउंड तब आएगा जब कहीं वाइब्रेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए एग्जांपल्स हम ट्यूनिंग फॉर्क का देते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ये मान के चलो इस प्रकार से ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हमारे दूसरी दिया है बोलो इसके। ठीक है, अब इसके ट्यूनिंग फॉर्क में क्या होता है? ये इसको उनको बोलते हैं ट्रॉम। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉम। और ये होता है इसका स्टम होता है। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, जैसे ही मैंने इसको किसी रबर से मारा, क्या होगा? आवाज होगा। अरे कैल्शियम की जो ट्रॉम जो है ये फैलेंगे या कंप्रेस चिपकेंगे, होगा ना? तभी क्या आएगा इसमें? वाइब्रेशन बनेगा। और जब वाइब्रेशन हुआ तो समझ लो उसमें साउंड का निर्माण होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब तुम्हारे बुक्स के अंदर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, एक आगे चलो। ये फॉर्क है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क। अभी इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होगा? इफ द सिस्टम जब टू शो स्टेट ऑफ अराउंड टर्निंग फॉर वर्टिकल लाइंस, इसमें देखिए इसके साइड में यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स वाला उसमें लिया है ना? लाइनिंग है, समान डिस्टेंस पे है, आपको दिख रहे हैं? तीनों में ये एक बी और एक सी, ध्यान में बैठेगा। ये स्टेशनरी मतलब कैसा स्थिर है, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं हुआ है, ठीक है, तो वाइब्रेशन नहीं आया। तो इस समय इसकी जो लाइन है यहाँ के आसपास की, ये वो कैसी है? बिल्कुल स्थिर है वो, ठीक है। टू शो द स्टेट ऑफ एयर अराउंड द ट्यूनिंग फॉर्क, यहाँ पे ये हवा की पोजीशन, ठीक है, ये एयर की पोजीशन, ठीक है। जैसे ही हम इसके ऊपर किसी रबर से प्रहार करते हैं, ठीक है, किसी से प्रहार करेंगे तो वो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो कैसा हो जाएगा? स्थिर नहीं रहेगा। नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। इसकी एक लाइन ऐसी हो जाएगी,
है ना? समझ में आई बात? तो क्या होगा, ये फैली है, ठीक है, फैली नहीं, तो जब ये फैलेगी तो ये जो एयर की जो लाइंस होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कंप्रेस नजदीक आएगी, ये कैसे आएगी, नजदीक होगी, इस प्रकार से नजदीक दिख रही है ना। और ए बी और सी ये कैसे रहेंगे, डिस्टेंस रहेंगे, ठीक है, और इसमें भी डिस्टेंस रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर, the steady and prong struck, the prongs are set into the vibration, जब इसके ऊपर हम प्रहार करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन आएगा, ठीक है, इट मीन्स दैट दे सेट अप इनटू पीरियडिक मोशन ऑफ, अरे वाइब्रेशन है इस प्रकार से, ठीक है, तो इफ ड्यूरिंग बी में क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोलॉन्ग वो अवे, ये तो प्रॉन्ग है, ये क्या एक दूसरे से दूर जाएंगे, गए ना, तो दूर गए कि नहीं, तो उस समय में the air outside the prongs is compressed, जो ये इसके बाहर की जो एयर है वो कैसे होगी, कंप्रेस होगी, तो क्या होगी इसकी, कंप्रेस होगी, ठीक है, कंप्रेस एयर प्रेशर देयर इज, और इनका जो प्रेशर है वो कैसा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। तो इस समय सच स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड रीजन द फिगर सो द हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी, इसका प्रेशर भी कैसा होगा, हाई होगा, और डेंसिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए इस पोजीशन को बोलेंगे हम कंप्रेशन, समझ में आ गई बात, ठीक है। और उसके बाद में जब इनकी जो लाइनिंग आएगी, ये जो फॉर्क है, प्रॉन्ग, ये प्रॉन्ग यदि पास में चिपकती है, ये प्रॉन्ग जब बातें कर पास में जब चिपक जाते हैं, पास में हो जाते हैं, ठीक है, ये पास में हो गए ना, आगे देखना इस प्रकार से, ये पहले फैले थे, ये प्रॉन्ग अब क्या हुए, चिपक गए, तो इसके नजदीक की जो एयर जो है, एयर प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा, नहीं कम होगा ना, तो इसकी जो लाइनिंग है दूर ही रहेगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद वाली जो लाइनिंग जो रहेगी यहाँ पे वो कैसे रहेगी, अरे इधर कॉम्प्रेस होगी, ठीक है, इस पोजीशन को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, क्या कहते हैं इसको, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, एयर प्रेशर एयर प्रेशर इन दिस रीजन, ये का भी एयर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, इस समय इसका एयर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, यहाँ का ज़्यादा होगा, मतलब उसको हम कंप्रेशन बोलेंगे, और ये पोजीशन जब आएगी उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, समझ में आ गई बात, यहाँ समझ में आ गई बात, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, देखिए एक बात समझ में, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, जब ये स्टेशनरी पोजीशन में रहेंगे, ठीक है, तो जो नॉर्मल जो इसकी जो आसपास की एयर रहेगी बराबर है, ठीक है, जब इसके ऊपर किसी बात से प्रहार किया, ठीक है, तो उस समय दो पोजीशन निकलेगी, मतलब इसकी जो ये जो प्रॉन्ग है, प्रॉन्ग एक दूसरे से गोज अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, यहाँ का जो एयर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, उस समय ये पोजीशन आएगी, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, और जब ये प्रॉन्ग के पास में आएंगे, नज़दीक आएंगे, कहाँ आएंगे, नज़दीक आएंगे, तब इसका एयर प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, इसका एयर प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज होगा, कम होएगा, ठीक है, तो उस समय ये पोजीशन आएगी, इसको ये बी और इसको सी बना दीजिए, ठीक है, ये पोजीशन इसकी आ सकती है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक। अब देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड
मीडियम। Propagation of sound and medium। इधर देखिए, प्रोपेगेशन का मतलब होगा निर्माण, ठीक है। निर्माण और साउंड का निर्माण होने के लिए, साउंड बनने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सॉलिड हो सकता है, दूसरा लिक्विड हो सकता है, थर्ड गैस हो सकता है, और एक चौथा हो सकता है, वो है वैक्यूम। मान लो, ठीक है। अब इन चारों में से चारों इसके मीडिया बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ये देखना पड़ेगा। मान के चलो दीवार है ना, ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है। अभी तुम्हारी क्लास बैठी है, इसके पीछे दूसरी क्लास है, मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, आवाज आ रहा है? जा सकता है। मैं अगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाऊँ तो यहाँ से आवाज वहाँ जा सकता है, ठीक है। मतलब आवाज गया, ये सॉलिड है, तो यहाँ से भी आवाज पास हो सकता है, ठीक है। बाय द वे पानी है, पानी रखती है, पानी, और वहाँ पानी में इसमें वाटर में लिक्विड रखे, लिक्विड में से भी यदि आवाज निकाले तो वो पास हो सकती है, यहाँ पर भी आवाज निकल जाएगी। और गैस में हवा, आप चारों तरफ ये हवा वाली है, एयर है ना भैया अपने आसपास, तो उस एयर में से भी गैस मतलब आवाज जा सकती है, ठीक है। इसको गैस एयर बोलो, गैस, ठीक है। तो हमारे बोल रहा हूँ आपको, तो गैस से आपको आवाज आ रही है मेरी, आप सुन पा रहे हो, मैं तुम्हारी बात सुन पा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से ये मीडियम हो गया। लेकिन वैक्यूम का मतलब होता है वहाँ पर न सॉलिड होगा, न लिक्विड होगा, न गैस होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी पोजीशन को बोलते हैं वैक्यूम। जिस वैक्यूम में से कभी भी आवाज नहीं निकलती, साउंड का निर्माण नहीं होता, साउंड का प्रोपेगेशन नहीं होता। समझ में आ गई बात? चलो, यहाँ का समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हम, याद करना सबको। सबसे पहली बात कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, समझ में आया? फिर उसकी साउंड कहाँ से जा सकता है, कहाँ से नहीं जा सकता, समझ में आई बात? अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या काम किया हमने? एक कांच का ग्लास ले लिया, मोटा ऐसा, ठीक है। कांच का वो एपेक्स ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें क्या काम किए? एक बेल रख दी है, ठीक है। ये क्या है? बेल रखी, स्कूल की कंट्रोल आवाज में दिया, बेल रख दी है। और यहाँ से इसका एक वायर जोड़ दी बाहर, ठीक है। ये बैटरी जोड़ दी, यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, तो आवाज आएगी ना वहाँ से, करंट सप्लाई। फिर उसके बाद में इसको अच्छे से हमने पैक कर दिया। क्या काम करते हैं? लीड से पूरा पैक कर दिया, ठीक है। और फिर जब आपने यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया, हमने वैक्यूम पंप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? यहाँ से वैक्यूम पंप जोड़ दिए, ठीक है। सुनो तो, वैक्यूम पंप मतलब उसकी हवा निकालने वाला, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ से पहले वैक्यूम पंप थोड़ी बंद रखा, यहाँ से करंट सप्लाई की तो घंटी बजेगी, ये क्या हो जाएगी? ये क्या है? बेल, क्या है? बेल। तो ये घंटी क्या होगी? बजेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में
इसका स्विच ऑन किया और यहाँ से पूरी हवा बाहर निकालेगी वैक्यूम पंप से, यहाँ पे हवा बचेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चालू करोगे यहाँ पर तो बेल की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बोला ना वैक्यूम, बोला था आपको इससे पहले वीडियो में, वैक्यूम जब वैक्यूम में से साउंड का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और जनरली जो वेव्स है ये समझ में आया तुमको, ठीक है। अगर यहाँ से अगर निकाल लिए तो उसके लिए सॉलिड लिक्विड गैस ये मीडियम चाहिए, तभी साउंड का निर्माण होगा। वैक्यूम में से आवाज नहीं बनेगी, समझ में आ गई दोस्त, ठीक है। अब इसके लिए आप और एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ, हमारे इसमें गले के अंदर यहाँ लैरिंग्स होता है, ठीक है। लैरिंग्स के पहले वाले चैप्टर में हमने आपको सिखाए थे, ठीक है। तो लैरिंग्स से ही यहाँ पे अपने इसमें क्या निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है। वो उसकी अपनी आवाज निकलती है, ठीक है। लोग कहते हैं ना, अरे ज़्यादा मत बोल के जुबान काट डालूंगा, तो जुबान से आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन हम जुबान से जो बोलना है, जो ब्रेन ने अपने को जो आदेश किया बोलने के लिए, वो हम बोल सकते हैं। लेकिन मेन जो है यहाँ पर लैरिंग्स में यहाँ पे वोकल कार्ड होते हैं, क्या होते हैं, वोकल कार्ड। तो बोल नहीं रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अच्छा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर है, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ पर वोकल कार्ड होते हैं, और ये वोकल कार्ड से ही साउंड का निर्माण होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कह सकते हो या वोकल कार्ड से, ठीक है। तो वोकल कार्ड यदि है तो हम बोल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, जुबान से आवाज़ निकलती है, जुबान से आवाज़ नहीं निकलती। जुबान से हमको जो बोलना है, अगर प्रैक्टिकल करके देखो अपनी जुबान को अच्छा जम के पकड़ लो और फिर बोलने के न करके दिखा दो प्रैक्टिकल, न बोल सकता है यार। तो जुबान जो है हमको जो बोलना है वही कर सकते हैं कि नहीं हम। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि हमारे इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की कौन सा है, तो ये बैठिए वोकल कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे इसमें जैसे कोई आदमी जो गूंगा हो जाता है, ठीक है। गूंगा होता है मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, आवाज़ बोल नहीं पाता हो, लेकिन आवाज़ तो निकलती है। इसमें किसी का समझ होगा उसका मैं अपमान करना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता, समझ में आ गई बात। हाँ, अब इसके बाद में देखते हैं। इसलिए देखिए, मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से दो अगर व्यक्ति वहाँ पे चले गए एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, तो चंद्रमा के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से वो आपस में आमने सामने खड़े भी रहेंगे और बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो वहाँ पे वो बात नहीं कर पाते, इसलिए फिर क्या काम करते हैं, अपने साथ में एयर लेके जाते हैं, ताकि एयर ऐसा कुछ एपरेटस बना के जाते हैं कि उसके कारण वो आपस में बात, समझ में आ गई बात। चलो अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक बात बता दूँ आपको, इसकी जो वेव जो है, कभी भी जो आवाज़ कैसी जाती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। आवाज़ यहाँ से निर्माण कैसे आएगी, इस प्रकार से लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जाती है। समझ में आ गई कैसे आती है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए कंप्रेशन जब होता है, हमने आपको बताया प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। मान के चलो यहाँ से इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन किससे होगा, इंक्रीज प्रेशर। इंक्रीज क्या होगा, प्रेशर होगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, आवाज है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज प्रेशर, जिसको बोल दिया हमने कंप्रेशन। यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहाँ से ये प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज प्रेशर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेयर प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या आपको, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, तो कितने से एक सेकंड में जितने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होते हैं उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, या कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन होने की जो बात होती है उसको बोलते हैं साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ एंड रेयर फ्रैक्शन इन साउंड वेव। साउंड जो वेव है वो कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन में जाए। समझ में आ गई बात? तो पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने कंप्रेशन, कितने रेयर फ्रैक्शन हुआ, वो उसकी क्या कहलाएंगी, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है हर्ट्ज, क्या है वो, हर्ट्ज, क्या है, हर्ट्ज, ठीक है, उसका यूनिट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस इन द एयर पर सेकंड, कितने साइकिल्स पर सेकंड्स में, साइकिल हमने किसको बोले कि कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, मतलब ये क्या हो गया, साइकिल हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड देयर फ्रीक्वेंसी। उसको क्या कहलाएंगे, उसकी वो फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? और इसका एग्जांपल्स क्या है, हर्ट्ज, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितनी है, 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज पर सेकंड, 512 बार, 512 साइकिल्स होते हैं, ठीक है, पर सेकंड। तो नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर इज कॉल्ड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े। सबसे पहले हम देखें क्या क्या, देखिए बेटा कि साउंड कैसा देना होता है। तो साउंड जनरली होता है कैसे, नहीं, वाइब्रेशन से वेवलेंथ निकलती ना, ठीक है। और उसमें भी हमने देखे थे कंप्रेशन, देखे कंप्रेशन किसको बोलते हैं, इंक्रीज, हाँ, प्रेशर इंक्रीज होती है एयर का, ठीक है, एयर का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और रेयर फ्रैक्शन मतलब प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने मीडियम देखे, तो मीडियम, 3 मीडियम से साउंड का वेव जा सकता है, मतलब साउंड जा सकता है। कौन कौन से, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम जैसी है तो वैक्यूम में से साउंड का प्रवाह नहीं हो, वेव का प्रवाह नहीं हो, साउंड वेव, ठीक है। तो इस प्रकार से वैक्यूम में से, तो इसका प्रैक्टिकल भी करके देखिए हमने इलेक्ट्रिक बेल वाला। उसके बाद में देखिए हमने क्या, फ्रीक्वेंसी देखी। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड देयर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई, सरल बात है। कल में कोशिश करेंगे, कल में चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया?